बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 7 पार्ट बी के साथ आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं बेटा वो आपके पास सिंगुलर है मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा आपके सामने जी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और साथ हमारे आज के लेक्चर की ये डिस्कशन भी होगी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और एडजॉइंट। अब आपके पास ये हमारे पास आगे कहाँ पे यूज किए जाते हैं, यानी इनसे हम क्या आगे क्या चीज फर्दर फाइंड करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट इज 0, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एवोल्यूशन से मालूम करें उसका रिजल्ट अगर 0 आ जाए तो आपके पास ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। देन A is said to be singular। A square matrix of order n, यानी n by n का आपके पास मैट्रिक्स आ जाए कोई भी, उसका डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आ जाए तो बेटा आपके पास ऐसे मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके ऊपर एक एग्जांपल उठाते हैं, एग्जांपल से आपको ये वेरीफाई हो जाएगा। एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ B, कोई एक मैट्रिक्स ले लिया या आपके पास A ले एक मैट्रिक्स ले लिया 2 5, आपके पास 2 5 1 5 एंड 3 15, ये आपके सामने मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट मालूम करूं तो बेटा ये डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी और अब इसको फर्दर रेगुलेट करूं, आपको पता है डिटर्मिनेंट हम जब 2 by 2 का मालूम करते हैं तो 5 multiply 1 15 माइनस 3 multiply 5 15, तो बेटा आपके पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0 आ गया। सो आपके पास A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A बेटा आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर सिंगुलर आ गया। इट्स मीन किसी भी ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स आ जाए, स्क्वायर ऑर्डर का, किसी भी स्क्वायर ऑर्डर का, तो अगर उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 हो तो वो आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो बेटा आपके पास ये अपने माइंड में बिठा लें, द मल्टीप्लिकेटिव, ये पॉइंट, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, द मल्टीप्लिकेटिव inverse of singular matrix does not exist। हम आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे, वही पॉइंट जो मैं कह रहा था कि आपके पास ये चीजें जो हम मालूम करेंगे ये आगे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने में इस्तेमाल की जाएंगी, वहां हमें आइडिया होगा। तो आपके पास पहला पॉइंट तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है मैट्रिक्स का वो आपके पास A इनवर्स ऐसे ही आपके पास उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक आपके पास बेटा वो है जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड में हम बात कर लेंगे इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है जी, अ मैट्रिक्स हैविंग अ डिटर्मिनेंट does not equal to 0, does not equal to 0 is called non singular matrix, जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 ना आए 5 7 2 8। तो देखें आपके पास मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 8s are 40 माइनस फार्मूले का 2 7s are 14, तो देखें सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा आपके पास तो ये आपके पास 26 does not equal to 0। so A is नॉन सिंगुलर, यानी इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल नहीं आया तो ये आपके पास नॉन सिंगुलर आ गया। ओके, अब यहां से
ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपके पास इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा। सो आपके पास पॉइंट यहां से हमें जो मिला, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, यानी इन दोनों पॉइंट से, यानी एक एमसीक्यू बेटा आपके सामने मैंने सिंगुलर से डेवलप किया, दूसरा एमसीक्यूज मैंने नॉन सिंगुलर से डेवलप किया। अब यहां से हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो थर्ड एमसीक्यूज लिखने जा रहा हूं आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड, वो क्या है बेटा कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो मैं लिखता हूं ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ, तो आपके पास ए does not equal to 0, इट्स मीन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आपके पास आ जाए तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हो, और अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए आपके पास तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास इस लेक्चर का जो कि लास्ट टॉपिक है वो आपके पास है एडजॉइंट ऑफ, मैं लिख लेता हूं n by n मैट्रिक्स। हम एडजॉइंट कैसे मालूम करेंगे, तो आपके पास ट्रांसपोज ऑफ माइनस इज कॉल्ड इट्स एडजॉइंट, यानी कोई भी आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स आ रहा है उसका एडजॉइंट, जैसे मैं आपके सामने ये फार्मूला लिख लेता हूं a11 a12 a1n a21 a22 a2n and up to so on an1 an2 up to ann। तो बेटा आपके पास किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने का ये आपके पास एक फार्मूला आ गया, वेयर यहाँ n साइड ये जो इसके माइनस आ रहे हैं उसका फार्मूला क्या बनेगा, aij माइनस 1 की पावर i प्लस j mij। तो आपके पास जितने भी आपने इसके एडजॉइंट के लिए माइनस मालूम करने उसका आपके पास ये फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ इससे रिलेटेड एक एग्जांपल उठाते हैं, यानी आपके पास ये एक आसान वे आ गया कि आपने किसी भी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट मालूम करना है तो उसका फार्मूला आपके सामने आ गया। और फाइनली हम आखिरी जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो इनवर्स के हवाले से होगा। इनवर्स के अंदर हमें एडजॉइंट की भी जरूरत है और किसी भी मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना भी जरूरी है। तो देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल यहाँ आपके सामने मैं उठा लेता हूं जी। एग्जांपल एक आ गई बेटा, आपके पास ऐसी एग्जांपल ले ली जो मैंने 2 3 एंड लेट्स सपोज -4 5, ये आपके पास एक एग्जांपल ले ली जो कि आप इससे फैमिलियर भी हो कि इसका एडजॉइंट कैसे मालूम आप कर सकते हैं। आप सिंपल वे में कैसे करते हो जी, डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर लेते हो और नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर लेते हो। यानी अगर मैं इसका एडजॉइंट देखूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 -3 एंड 4 2, यानी ये आपके पास आ गई डायगोनल एंट्रीज, इनको चेंज कर दिया। और ये आपके पास आ गई नॉन डायगोनल एंट्रीज, इनके साइन चेंज कर दिए। अब जो मैंने एडजॉइंट का मेथड लिखवाया है आपके सामने, मैंने तो बात की है इसके माइनस का आपके पास ट्रांसपोज, और ये ai1 a11 12 ये सारे कैसे मालूम करते हैं, फार्मूला आपके सामने है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इस मेथड के हवाले से। तो बेटा क्या फार्मूला बनेगा, एडजॉइंट ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू a11 a12 a21 a22 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है का आपके पास क्या आ गया जी, ट्रांसपोज। तो हमने ये सारे अब मालूम करने हैं। सबसे पहले a11 मालूम करते हैं। a11 i की जगह 1 पुट कर दिया, j की जगह 1, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ i j आ रहा है 1 1 आप यूज कर ले, तो 1 + 1 m1 1। तो बेटा देखें ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 1 m1 1।
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है जी, 5 आ रहा है। तो बेटा A11 आपको मिल गया 5। तो ये बेटा आपके पास जब आपका कोई भी मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर आपके पास आ जाए उसका 3/3, 4/4, फिर आपने एडजॉइन मालूम करने के लिए ये सारे आपको मालूम करने पड़ेंगे। मैंने एक आपके सामने किया 2/2 की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप प्रीवियसली जो आप प्रोसेस करते हो इससे फैमिलियर हो। अब नेक्स्ट देखें बेटा A12 मालूम करते हैं। -1 की पावर 1 + 2 M12, M आपके पास 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपने यहां ड्रॉप करनी है। तो क्या एलिमेंट बच रहा है जी, एक माइनस साइन यहां से आ जाएगा, इनसाइड आपके पास -4 बच गया। तो बेटा A12 आपके पास क्या आ गया जी, +4। तो ये आपको सेकंड एलिमेंट मिल गया एडजॉइंट मालूम करने के लिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बेटा आपके पास आ रहा है वो है A21। अब हमने बाकी भी तो मालूम करने हैं। A21 देखते हैं कैसे मालूम होगा। तो बेटा A21 फार्मूले के मुताबिक चलेंगे, -1 की पावर 2 + 1 M21। तो ये बेटा आपके पास देखें माइनस साइन आ जाएगा और आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आप ड्रॉप कर दें, एलिमेंट आपके पास क्या बच रहा है जी, 3 बच रहा है। ये देखें सेकंड रो ड्रॉप कर दी, फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर दिया, एलिमेंट 3 बचा। तो बेटा A21 आपके पास आ गया जी -3। एंड लास्ट आपने जो एलिमेंट मालूम करना है फार्मूले में देखें वो A22 है। तो A22 कैसे मालूम करेंगे, वही आप फार्मूले के मुताबिक चलेंगे। A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकंड रो और सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दें। ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम ड्रॉप कर दिया, एलिमेंट आपके पास क्या बचा जी, चलिए मैं लिख लेता हूं M22। तो ये पॉजिटिव आ गया, M22 आपके पास ये +1 × 2 और रिजल्ट आपके पास A22 का 2 आ गया। ये रिजल्ट हम उठा के चारों ये रिजल्ट वहां एडजॉइंट के फार्मूले में यूज करते हैं। तो बेटा एडजॉइंट ये 2/2 का है, आपके पास 3/3, 4/4 जितने ऑर्डर का आ जाए। तो बेटा आपने इसी प्रोसेस के तहत चलना है। A11 क्या आ रहा है 5, A12 क्या आ रहा है 4, A21 -3 एंड 2 का ट्रांसपोज आ जाएगा। जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो बेटा क्या होगा, और रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ के पास रिजल्ट जो आया और डायरेक्ट जो मैंने निकाला है वो रिजल्ट दोनों बेटा आप देख सकते हैं आपके पास सेम है। ये 2/2 के लिए आप इसमें से चल सकते हो, मैंने पूरा प्रोसेस किया है 2/2 का। जबकि 3/3 यानी आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ जाए तो बेटा उसके एडजॉइंट का जो फार्मूला बनेगा मैट्रिक्स A में कह देता हूं वो यही आपके पास डेवलप होगा। A11, A12, A1n एंड आपके पास यहाँ आपके पास सेकंड देखें A12, A22, A2n एंड लास्ट आपके पास अगर देखें तो बेटा आपके पास आ जाएगा AN1, AN2 अप टू कहां जाएंगे बेटा आपके पास लास्ट एंट्री आ जाएगी ANN। तो आपके पास का ट्रांसपोज जैसे मैंने 2/2 में आपको फाइंड करके बताया तो आपके पास 3/3 में भी आप ऐसे ही फाइंड करेंगे। बात की हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर और एडजॉइंट के ऊपर, तो यहां से बेटा आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम मालूम करते हैं तो बेटा आपके पास ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर हो तो किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव है वो इनवर्स मालूम करने का यहाँ फार्मूला आपके सामने मैं लिख लेता हूँ। इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे आपके पास विद कंडीशन इफ कि आपके पास मैट्रिक्स क्या हो, आपके पास
नॉन सिंगुलर हो। तो ये बात भी हो चुकी है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास सिंगुलर आ जाए तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास उसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फार्मूले की मदद से मालूम करते हैं। और आपने यहां पर अब देखें डिटरमिनेंट का प्रोसेस भी आपने कुछ हद तक सीख लिया है कि एक्सपेंड करना पड़ता हमको रो वाइज या कॉलम वाइज। उसके लिए मैंने रो वाइज और कॉलम वाइज अलग आपको फार्मूले लिखवाए हैं, जबकि एडजॉइंट मालूम आपके सामने मैंने 2/2 का किया है। अब हम यहाँ पे 3/3 का देखेंगे आगे जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने एडजॉइंट मालूम करना है, डिटरमिनेंट मालूम करना है, वो रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट आपके सामने, कोई भी मैट्रिक्स अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आपके पास है, चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई हो चाहे प्री मल्टीप्लाई हो, तो ये एक और एमसीक्यूज आपके सामने आ गया। तो बेटा आपके पास उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आपके पास इस टॉपिक के हवाले से सिंगुलर, नॉन सिंगुलर और एडजॉइंट आपके पास जो आज हमने इसमें डिस्कस किए, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।